दोस्तों आज की जो थ्योरी है वो पियाजेस की कॉग्निटिव थ्योरी है। पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्हीं की एक बुक है बाल चिंतन की भाषा। अगर बाल चिंतन की भाषा, पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, मतलब स्विट्जरलैंड के थे और स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1890 में। और बायोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स एपिस्टोलॉजी जीव जीवाश्म है। ठीक है, इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ही महत्व दिया। इन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेरिडिटी को बहुत दिया। अब जो कहते हैं कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास हमारी मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, जिसमें आर्गुमेंट थिंकिंग, दिमाग कैसे काम करेगा, मेमोरी कैसे काम करती है, नॉलेज को कैसे संगठित करते हैं, जितनी भी चीज़ें दिमाग से होती है वह सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती है। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा विकास है जो हमने पढ़े थे 4 टाइप के, जिसमें जो एक होता है फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल। पियाजे कहते हैं जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे जन्म के बाद शुरू होता है, फिर चलता ही रहता है जब तक मृत्यु ना होते। ठीक है, और सेंसरी मोटर स्टेज से स्टार्ट होता है। सेंसरी मोटर स्टेट के जन्म के ठीक है, सेंसरी मोटर सेंसस के थ्रू सीखता रहता है, चलता। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखो, थिंकिंग आ गया, रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, रिमेम्बरिंग हो गया, मेमोरी हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, सब में क्या होता है, दिमाग की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं हम दिमाग का यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम नॉलेज को स्टोर कर पाते हैं और नॉलेज को प्राप्त कर पा रहे हैं और कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं नॉलेज को। ठीक है, जितना बेहतर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उतना ही बेहतर आपकी चीज़ें होंगी, याद करने की क्षमता अच्छी होगी, आपका आर्ग्यूमेंट अच्छा होगा, सभी चीज़ होलिस्टिक जो संज्ञान मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि पियाजे कह रहे हैं कि पियाजे कहते हैं कि पियाजे एक रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिज्म है, रचनावादी हैं, कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। ठीक है, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, इनसे पहले जो लोग थे वो मानते थे कि बच्चों को सिखाना पड़ता है, लेकिन पियाजे कहते थे बच्चा अपना ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, भाई अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता खुद रखता है, ये दुनिया की अपनी दुनिया खुद बनाता है, और जो बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह काम करता है। और ये अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, बच्चे एक ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, पियाजे के थ्रू बोलते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, ये खोज करेगा, एक्टिविटी करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, इनसे पहले जो लोग थे वो कहते थे कि बच्चा एक ब्लैंक सेट की तरह है, उसमें कुछ भर दो, लेकिन पियाजे जी जब से पियाजे जी आए, बच्चा कहता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर एक पहले से ही हेरिडिटी की क्षमता है कि वो उसके थ्रू ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ठीक है, पियाजे जी कंस्ट्रक्टिव या रेडिकल कंस्ट्रक्टिज्म होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जो जो रेडिकल कंस्ट्रक्ट वो होता है जो व्यक्ति ये माने कि बच्चा ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, ज्ञान की रचना की जा सकती है। पियाजे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है? पियाजे जी। चाइल्ड डेवलपमेंटल कहाँ से होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट होता है प्री नेटल पीरियड टू एडोलसेंट स्टडी, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज, मतलब तुम्हारे जब तक बूढ़ा ना हो जाए। पियाजे ने स्टेटमेंट दिया था बच्चे की थिंकिंग पर, बच्चे की सोच बड़े की सोच के बराबर है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे की सोच और बड़ों की सोच बराबर होती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी में अलग अलग चेंजेस होते हैं। क्वांटिटी भी सेम होती है, क्वांटिटी भी सेम होती है, बट क्वालिटी में चेंज होता है, क्वालिटी में डिफर होता है, मतलब क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, सोच थिंकिंग बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, थॉट भी सेम होंगे और क्वांटिटी भी सेम होगी, बट क्वालिटी चेंज होगी। पियाजे ने 4 स्टेज दी, 4 तथ्यों की महत्वता दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास करता है और प्राप्त कर लेता है। ठीक है, Piaget theory tells us that child is born with a mental cognitive structures which developed and attained maximum growth around the age 14 to 15 ईयर। ठीक है, अब
इन्होंने 4 एलिमेंट बताए हैं, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। ठीक है, MESE, ठीक है, इन्होंने 4 एलिमेंट बताए। अब इन्होंने एक चीज़ और बात की है स्कीमा की। व्हाट इज़ द स्कीमा? स्कीमा इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का मानसिक संरचना है जिसमें क्या होती है, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संगठित रूप भी स्कीमा में होता है। तो ब्रेन में जो हम कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह काम कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। जन्म स्कीमा बिल्ड की प्रोसेस जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब से जो चीज़ें देखता है वह अपने मस्तिष्क में रखता चला जाता है, वो बिल्ड करता रहता है, अपने माइंड में स्टोर करता है। जन्म से स्कीमा ब्रेन में ही होता है। तो वो ग्रैस्पिंग स्कीमा है, हीट वीट स्कीमा है, ब्लिंकिंग आइज स्कीमा है, सीन, सकिंग, लिसनिंग, ये सब क्या है, स्कीमा में सेट है। स्कीमा केवल मेमोरी नहीं होती बल्कि उससे आपका ऑर्गेनाइज पूरी समझ लगी हुई होती है इसमें। ठीक है, उसमें क्या मेमोरी नहीं है। इन्होंने 4 तत्व की बात की थी, MESE, एलिमेंट ऑफ पियाजे फैक्टर। तो मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इन्होंने 4 तत्व की बात की थी जैसे कि बताया था। ठीक है, 4 तत्व एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतक्रिया, इक्विलिब्रेशन संतुलन की अवस्था। मैचुरेशन जो होती है वो हेरिडिटी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सीखने के लिए। स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए हमें बच्चों को। ठीक है, और एक्सपीरियंस क्या होता है, बच्ची को एक्टिविटी करने दो, बच्चे को खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी कॉग्निशन उत्पन्न होगा। ठीक है, सामाजिक अंतक्रिया, सोशल इंटरेक्शन तभी होगा जब कई लोगों को यह मानते हैं। बायोगोट्सी इंपॉर्टेंट दी है सोशल की, बट प्याजे ने सोशल को महत्व नहीं दिया बल्कि हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन की ज़्यादा कम बात की है इस प्याजे ने। ठीक है, इक्विलिब्रेशन की बात ज़्यादा करते हैं। इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन की अवस्था, मतलब संतुलन करना सीखते हैं बच्चे को संतुलन कराना सीखते हैं, जो आपके दिमाग में है और जो बाहर की दुनिया में है उसको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, जो प्याजे बात करते हैं। ठीक, इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, संतुलन करना। इक्विलिब्रेशन इज समथिंग मतलब कुछ है, देयर आर टू प्रोसेस, 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। एक अडेप्टेशन, अनुकूलन होता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, बाहर की दुनिया से अनुकूलन बैठा के अपने आप को अपने स्कीमा में सेट करता है। ठीक है, अपने स्कीमा में सेट करता है और बाहर की दुनिया और अपनी मानसिक दुनिया में को बैलेंस करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, किसी भी वस्तु संगठित करता है जो अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाए, जो भी अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाए उस इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में सजाकर रख लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम नीले पेन को नीले पेन में लगा देते हैं, लाल पेन को लाल पेन में लगाती हैं, ऐसे ब्लैक पेन को प्लेन, ऐसी पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो कहाँ कैसे कलेक्ट करनी है उसी में हम संगठित रूप में कर लेते हैं। जैसे काली बिल्ली में काली बिल्ली, बिल्ली वाइट बिल्ली और भूरी बिल्ली, सभी बिल्लियों का कलेक्शन बना लिया, तो बिल्ली में हमने स्कीमा सेट कर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। अडेप्टेशन एक अनुकूलन होता है। अडेप्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम अडेप्ट कर पा रहे हैं, मतलब समाज में अडेप्ट कर पा रहे हैं या अपने मानसिक क्रिया को समाज में एक दूसरे को इक्वल कर पा रहे हैं और हम अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, दुनिया में हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं या लायक हैं या नहीं, ये क्या बताता है, अडेप्टेशन बताता है। अडेप्टेशन में भी 2 प्रकार की होती है, एक एसिमिलेशन आत्मसात कराती है और एकोमोडेशन होता है समायोजन, सामंजस्य बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या कहलाता है, जिसमें हम कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, मात्र ऐड करते हैं। 2+2 4 होता है, दाल चावल होता है, ऐड कर लिया। एग्जिटिंग स्कीमा प्लस न्यू नॉलेज, पुरानी जो नॉलेज है कुछ भी हो, पुरानी नॉलेज कुछ भी हो, पुरानी जो नॉलेज है प्लस कुछ भी ऐड करना किसी में, तो एसिमिलेशन कहलाता है। बट एकोमोडेशन में क्या होता है, मॉडिफाई मॉडिफिकेशन हो गया, रेक्टिफाई हो गया। जब आपको प्रीवियस स्कीमा में करना पड़े चेंज तो मैनिपुलेट कहलाता है, एडजस्टमेंट होता है, मॉडिफाई होता है, न्यू स्कीमा में एक बनाना, नया स्कीमा बनाना, रेक्टिफाई करना, ये सब क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। स्कीमा अपडेट टू एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू होती है। स्कीमा जो अपडेट होती है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू ही होती है, ना कि किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन केवल बस संगठन का काम करता है, मतलब उस चीज़ का संगठन करता है। पहले ईयरफोन वाले तार आते थे, अब वायरलेस वाले तार, तो क्या करा हमने अपनी स्कीमा में क्या किया, एसिमिलेशन कर लिया। ठीक है, चेंज नहीं किया, एसिमिलेशन कर लिया। ठीक है, अब इतने ही घूमते। प्याजे स्टेज की थ्योरी, प्याजे कहते हैं डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस के रूप में होता है। प्याजे बस एक इंपॉर्टेंट थॉट है, प्याजे कहते हैं डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ठीक है,
स्कीमा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज का जो ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है इन्फॉर्मेशन और पैकेट के रूप में होता है, जिसमें हम चीज़ों को समझ पाते हैं। मेंटल स्ट्रक्चर होता है स्कीमा, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम चीज़ों को समझ पाते हैं। बाहरी ईवीएस से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया उन्होंने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण की उन्होंने स्टेजेस बताई हैं। SPCF निमोनिक बता दिया, ठीक है। SPCF से हमने याद कर लिया। एक सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑप्शनल स्टेज है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो 4 प्रकार की स्टेज दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बढ़ते हुए क्रम में एज के अकॉर्डिंग दी है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग दी है। इन्होंने कहा कि जब बच्चा एज के अनुसार बच्चा एक्टिविटी करेगा तो उसकी समझ बढ़ेगी, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, ठीक है, जब बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो स्टेज बताई है, सेंसरी मोटर स्टेज जो है संवेदी गामक या गत्तात्मक 0 से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष तक की है। और फिर पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑप्शनल से 2 से 7 वर्ष तक की है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष तक की है। और फॉर्मल कॉपरेशन स्टेज जो 11 वर्ष से औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक है। मूर्त संक्रियात्मक है जो 11 वर्ष के अब तक है, मतलब बूढ़े तक चलती जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले एक स्टेज। हम पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है। सेंसरी मोटर्स इंद्रिय गामकता जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। सेंसरी मोटर मतलब सेंसस के थ्रू, और मोटर मतलब सेंसरी मोटर। तो सेंसस प्लस मोटर एक्टिविटी, जब बच्चा मोटर एक्टिविटी करके अपनी सेंसस के थ्रू सीखेगा। सेंसस आर टीचर, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर सीखेगा अपने सेंसर और मोटर एक्टिविटी करके, यूज़ करके, ठीक है। बच्चे ने पहली बार दुनिया को देखा, और अब तक बच्चा अपने माँ के घर में था, अब वो बाहर निकला, उसने देखना शुरू किया, सीइंग करके, टच करके, स्मेल करके, हियरिंग करके, जो आसपास जो 5 सेंसेस हैं उनके समझ को स्थापित करेगा, और बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बैबलिंग हो गया, 1 वर्ड क्लियरली बोलने लगेगा। इसमें इस स्टेज में बैबलिंग हो गया, 1 वर्ड क्लियरली बोलने लगेगा बच्चा। ये वो स्टेज है, यहाँ पर बच्चा सार्थक शब्द यूज़ करेगा। कैसा शब्द यूज़ करेगा? सार्थक शब्द यूज़ करेगा। यहाँ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी बच्चे के। स्ट्रेंजर्स मतलब बाहरी लोगों से उसे एंजाइटी होगा। बच्चा अपने परिवारों से परिचित होता है पर अजीब लोगों से परिचित नहीं होता, उन्हें डर लगता है। अदर करेक्टराइज यहाँ पर क्या होगा? अदर करेक्टराइज डिसएडवांटेज है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर बच्चे में आ जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है 18 मंथ तक। इस कंसेप्ट ऑफ 18 मंथ में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है। यहाँ पर लैक ऑफ ऑब्जेक्ट भी रहता है, परमानेंस रहता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस दोनों आ जाता है, ठीक है। इस स्टेज के आते आते 18 से 24 मंथ तक ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो जाता है, ठीक है। डिफर इमिटेशन करने लगेगा बच्चा। डिफर मतलब होता है अविलंबित। बच्चा डिफर इमिटेशन करने लगेगा। विलंबित अनुमान मतलब डिले इमिटेशन करेगा। बच्चे ने अपने पापा को दाढ़ी बनाते हुए देखा तो दाढ़ी बनाने के बाद में कोशिश करेगा जब पापा जा चुके होंगे, बाद में अनुकरण करने लगेगा, एक्शन की नकल करेगा, जो क्योंकि स्कीमा उसने स्टोर कर लिया। अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होगा? सेंसस आस गेटवे ऑफ नो, मतलब सेंसस थ्रू सीखेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। 1 वर्ड अच्छी तरह से बोलने लगेगा। 1 वर्ड स्टेज भी बोलेंगे, डिफर इमिटेशन भी बोलेंगे। गोल डायरेक्टर बिहेवियर करेगा, दिशा निर्देश व्यवहार करेगा बच्चा, ठीक है। रेंग के अपने ऑब्जेक्ट परमानेंस तक जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कोई वस्तु को देखे तो रेंगता उस वस्तु पर जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन होते हुए कुछ समय कुछ खत्म भी हो जाते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होंगे पर कुछ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्टेज है प्री ऑप्शनल स्टेज। प्री ऑप्शनल स्टेज क्या कहलाएगी? प्री ऑप्शनल स्टेज होगी जो 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष से। इसकी 2 स्टेज सब स्टेज हैं। प्री ऑप्शनल स्टेज की 2 सब, एक होता है प्री कॉन्केप्टुअल स्टेज, पूर्व संप्रेरणात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं, 2 से 4 वर्ष की अवस्था। इंट्यूटिव स्टेज दूसरी है, अंतर्दर्शी, जो है 4 से 7 वर्ष की अवस्था। ये लॉजिक से पहले की अवस्था है। इसमें लैक ऑफ लॉजिक है। लॉजिक से पहले की अवस्था इलॉजिकल स्टेज है। कैसी है? लॉजिकल स्टेज है। एक क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा
सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्रिया नहीं कर पाएगा, प्री ऑप्शनल स्टेज है। ठीक, प्री ऑप्शनल स्टेज दो प्रकार की होती है, हमने बताया था। प्री कॉन 2 से 7 वर्ष की है, जिसमें 2 से 4 वर्ष में है प्री कॉन्केप्टुअल स्टेज होता है, इंट्यूटिव स्टेज होगा 4 से 7 वर्ष। इसमें क्या बच्चा क्या करने लगेगा, इमिटेटिव एज होती है। एक क्या होती है, इमिटेटिव होती है। प्री कॉन्केप्टुअल एज की बात करते हैं तो सबसे पहले प्री, जिसमें बच्चा, इसमें ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, अहम केंद्रिता आ जाती है। बच्चा खुद को ही दुनिया का सेंटर समझता है और हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेगा, हर चीज़ में मैं जुड़ा रहूँगा। इसका मतलब है कि जैसा मैं समझता हूँ वो और भी लोग वैसे ही समझते हैं। सेल्फ सेंटर्ड आने लगेगा इसमें बच्चे में। ठीक है, और इमिटेड होता है मतलब अनुकरण की अवस्था हो जाएगा, जो देखेगा वही बोलेगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं एमिनिज्म आ जाता है किसमें, कॉन्केप्टिव पीरियड में। एनिज्म जीव बात आ जाता है। व्हाट इज एमिनिज्म, बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है इस स्टेज में। कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग, मतलब होता है टैडी से बात करेगा, जैसे डॉल से, कार्टून से, कार्टून को भी रियल समझेगा। तो ये क्या है, कॉन्केप्टिव पीरियड में आएगा। ठीक है, कॉन्केप्टिवल पीरियड में आएगा। अब आ जाते हैं इसी की दूसरी स्टेज है प्री ऑप्शनल स्टेज की, इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव में बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर क्वेश्चनिंग ज़्यादा करेगा बच्चा। क्या करेगा, क्वेश्चनिंग ज़्यादा का, क्वेश्चन बहुत पूछेगा, जो भी उसके दिमाग में आता है वह बहुत प्रश्न पूछेगा बिना लॉजिक के। ऐसा नहीं बिना लॉजिक, यहाँ पर बिना तर्क के क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर इलॉजिकल स्टेज बोलेंगे, इलॉजिकल, इसमें लॉजिक नहीं आया। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आएगी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। यहाँ पर ट्रेन चलती है तो पेड़ भी चल रहे हैं, साथ में रीजनिंग तो लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉजिक नहीं बन पा रहा है अभी भी। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट यूज़ करेगा, सिंबल के थ्रू सीखना शुरू कर देगा। ए फॉर एप्पल ऐसे सीखेगा। इर्रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर, अपलटावी का गुण यहाँ पर आ जाता है, मतलब नहीं आ पाता, मतलब अपलटावी। थ्रो और टू रिवर्स नहीं कर पाएगा, मतलब 6 दूना 12 होता है, लेकिन 2 6 12 नहीं होता, मतलब 2 6 12 नहीं होता। ठीक है, सोच नहीं पाता है बच्चा, रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेज है। यहाँ पर भी इर्रिवर्सिबल में 2 स्टेज होती हैं। सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होती है, सेंट्रेशन आ जाता है, और डिसेंट्रेशन नहीं आ पाता है, विमुद्रीकरण नहीं होता है इसका। ठीक है, डिसेंट्रेशन, ठीक है, केंद्रीकरण 2 प्रकार की होती हैं, सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन। तो केंद्रीकरण आ जाता है। ठीक है, केंद्रीकरण नहीं आ पाता है, लग रहा है ऐसे ही, तो केंद्रीय सेंट्रेशन नहीं आता है, डिसेंट्रेशन रहता है विमुद्रीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट में क्या होता है, ऑपरेशनल स्टेज होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं जिसे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। लॉजिक विंग आ जाता है इसमें, लॉजिक आ जाता है इसमें, तर्क की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तर्क की शुरुआत, ये तर्कपूर्ण अवस्था नहीं है, पर तर्क की शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में अमूर्त चीज़ों जिसको छू नहीं सकते ना ही दे सकते। ठीक है, ध्यान रखो, ये तर्कपूर्ण अवस्था नहीं है, पर तर्क की शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में, इस स्टेज में। बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों को प्रति उन लॉजिक लगा पाता है, लेकिन जैसे छू सकता है, जैसे देख सकता है, उसी पे लॉजिक लगा सकता है, लेकिन अमूर्त चीज़ों पर जिसको छू नहीं सकता उस पर लॉजिक नहीं लगा सकता। इसमें CCS आ जाता है। CCS मतलब होता है कंजर्वेशन, संरक्षण आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, बच्चा वर्गीकरण करना, चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देगा। सेरिएशन होगा, क्रमबद्धता आ जाएगी, जिसमें बच्चा गिनती में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सब यहाँ इसमें आ जाता है। ठीक है, CCS। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन होता है संरक्षण होता है, जिसमें सेफ साइज चेंज में भी होगी, क्वांटिटी नो चेंज होगी, पर यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, पलटा भी हो जाता है। जैसे उसने 200 ml पानी इसमें डाला और 200 ml इसमें पानी लंबे वाले में डाला, तो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, तो पता चल जाता है उसको कि ये पानी उतना ही पानी है जितना पानी इस बोतल में। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, कैटेगरी में बांट सकते हैं इन चीज़ों को, वो भी कैटेगरी में बांट सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन होगा। सेरिएशन क्रमबद्धता में बताया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है बच्चा। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे, सबसे लास्ट स्टेज है फॉर्मल स्टेज।
तो फॉर्मल स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ये 11 वर्ष के बाद की आवश्यकता है। इसे कंप्लीट लॉजिक आ जाता है। कंप्लीट लॉजिकल स्टेज है, ये लॉजिकल स्टेज है पूरी। यहाँ पर लॉजिक से ही समझेगा बच्चा चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को लॉजिक से ही समझेगा, अपने लॉजिक बना लेगा खुद बच्चा। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करेगा। ए स्टेज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, चीज़ों को संभावनाएं क्या हो सकती हैं, चीज़ों पर तर्क करना स्टार्ट कर देगा। डिडक्टिव लॉजिक यहाँ पर आ जाएगा। डिडक्टिव लॉजिक यूज़ करेगा बच्चा। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करेगा बच्चा। अमूर्त चीज़ों पर संभावनाएं होंगी। अमूर्त चीज़ों को सोचकर बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। बच्चे की चीज़ों को सामने भी नहीं है तो वो चीज़ों का भी आइडिया कर सकता है, वो भी यहाँ पर सोच सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग लगाएगा यहाँ पर, निगमनात्मक तक तो डिडक्टिव रीजनिंग लगाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग नहीं लगाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल नहीं जाएगा, बट रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करेगा। ठीक, यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करेगा। संघर्ष और चिंता की पारिस्थिति मानसिक विकास की पहलू है, पियाजे कहते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं संघर्ष और चिंता की पारिस्थिति मानसिक विकास की एक पहलू है, पियाजे कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, संघर्ष और चिंता की पारिस्थिति मानसिक विकास की एक पहलू है, पियाजे कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।